हेलो बच्चों, आज गोस्टन वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। उसकी 2 एप्लीकेशन बाकी रहती हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ड्यू टू ए थिन positively charged spherical cell, ठीक है। ओके, इसको हम होलोस्फीयर भी कहते हैं, होलोस्फीयर। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। होलोस्फीयर, ये लीजिए, ये सेंटर ऑफ होलोस्फीयर हो गया और ये हमारे पास इसकी रेडियस होगी कैपिटल आर। ये अंदर से खोखला है, खाली है, तो इसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया है। ये देखिए, ये चार्ज जो है इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसके अंदर नहीं हो सकता क्योंकि अंदर कोई स्पेस नहीं है, वैक्यूम है, कोई पार्ट नहीं जिस पे हम चार्ज रख सकें, इसलिए ये सिर्फ सरफेस के ऊपर हमने इसको रखा है। तो उस कंसीडरेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। लेट अस कंसीडर ए यूनिफॉर्मली चार्ज cell having radius capital R and the charge distribution over the surface of this cell is let सिग्मा। सिग्मा क्यों लिया गया? क्योंकि चार्ज कहाँ पे है इसकी सरफेस पे। सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हम प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तो ये हमारा हो गया सिग्मा विच इज चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया हमारा इसमें एस या ए लिख सकते हो आप, मैं इसे ए लिख लेता हूँ। तो हमारे पास व्हाट इज द एरिया ऑफ स्फीयर? If radius of sphere is given by r, then area will be given by 4 pi r square। ये हमारे पास हो गया सिग्मा की वैल्यू। और यहाँ से चार्ज डेंसिटी क्यू की वैल्यू, चार्ज क्यू जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है उसकी वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं। ये इसकी वैल्यू हो गई क्यू की वैल्यू जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। नाउ we will find the electric field intensity outside this cell, outside the holosphere। और इस पॉइंट के ऊपर हम सबसे पहले निकालने वाले हैं चार्ज। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हमें करना क्या होता है, हमें जिस भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट के ऊपर हमें हमेशा से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। इस पॉइंट P के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। तो इस P को मैंने क्या किया है, एक गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लूड कर लिया है। याद रखिए, कभी भी इस चैप्टर में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, सबसे पहले क्या करना होता है कि हमारे पास उस पॉइंट P को आप उस गॉसियन सरफेस के अंदर इंक्लूड करोगे। अब देखोगे कि उसके अंदर चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो उसके अंदर आ गया है कि नहीं। इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द सरफेस, गॉसियन सरफेस वो एनक्लोज्ड है कि नहीं। तो हम देखते हैं सारा का सारा चार्ज इसके अंदर ही है, इसके बाहर कोई चार्ज नहीं है। तो इस पॉइंट P की डिस्टेंस हम सेंटर से स्मॉल r ले लेते हैं, ठीक है। ये स्मॉल r लेंथ में कैपिटल R से बड़ी हो गई, क्योंकि कैपिटल R तो यहाँ तक है और स्मॉल r यहाँ तक हो गई। तो आगे हम इसमें करते हैं, लेट अस फाइंड आउट द फील्ड इंटेंसिटी at point P which is over a Gaussian surface, over a Gaussian spherical। हमने कैसा Gaussian surface बनाया है? Gaussian spherical surface, spherical surface of radius r which is greater than capital। उसकी रेडियस कितनी ली है
आर जो कि कैपिटल आर से बड़ी है। चलिए बाय अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गॉस इज क्या होता है, E डॉट ds surface integral is equal to Q upon epsilon naught. Now we will see if this electrical intensity is constant or uniform, then we will take out this E over the integral part. इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी अगर इस सरफेस पे हर जगह सेम रहेगी तो वो कांस्टेंट हो जाएगी और कांस्टेंट पार्ट बाहर आ जाएगा। इससे पहले E डॉट ds को आप लोग वेक्टर प्रोडक्ट को, सॉरी डॉट प्रोडक्ट को, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं इसको, सोल्व करते हैं तो E ds cos थीटा 1 की इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। नाउ वी विल सी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी एंड ए स्मॉल एरिया वेक्टर ds. Let us draw a small area vector ds at this point which is directed outward, and the direction of electrical intensity at this point is also outward. Like this will be the direction of electrical intensity E. Now the angle between electrical intensity and area vector, a small area vector ds, is 0 degree. So we will write theta, since theta is 0 degree, by putting the value of theta in above relation we will get a result of E ds cos 0 is equal to Q upon epsilon. Now what is the value of cos 0? We will all know that cos 0 is 1, Q by epsilon naught. As we discussed earlier that electrical intensity is constant over this whole surface, so we will take out this E over the integral part. Now the relation becomes E integral ds is equal to Q upon epsilon naught. Now what is the integration of this small area ds? First we will see the ds is a part of this small part of sphere. If we integrate this area becomes whole sphere. The whole sphere area we will know that the area of whole sphere, that is ds, is equal to 4 pi r. What is r? The radius of that sphere, means the radius of this Gaussian surface r. Okay. Now putting the value of ds, this will becomes 4 pi r square is equal to Q upon epsilon. By solving this, Q we get the result Q by 4 pi epsilon naught r square. As we have the value of Q, we have calculated earlier Q is equal to 4 pi r square sigma. By putting the value of Q in this relation, we will get result of 4 pi r square sigma upon 4 pi epsilon naught r square. 4 pi is cancelled out here. E is equal to r square sigma upon epsilon naught r square. This is the value of electrical intensity outside the hollow sphere or spherical cell at a point P. Now we see the result. Electrical intensity with related to this r, the r which is the distance of the point which is from the center of sphere. Now we will see that electrical intensity and r, they are reciprocal to each other. It means if we draw a graph between electrical intensity and r, it will be a decay graph. Okay, it is a reciprocal, inversely proportional to r square. We will see it later. Now this is the first part. In second part, ये हमने पहला पार्ट किया जिसमें हमने फील्ड इंटेंसिटी को कहाँ निकाला है, आउटसाइड द होलो स्फीयर. नाउ इन सेकंड पार्ट electrical intensity at the surface. Okay, now we will calculate it at the surface. At the surface के लिए आपको electrical intensity अब यहाँ चाहिए. इस पॉइंट पे electrical intensity के लिए आप लोगों को पॉइंट P को यहाँ कंसीडर कर लेना है. अगर आप पॉइंट P को यहाँ कंसीडर करोगे तो Gaussian surface इसी के ऊपर बनेगी, which is आपको क्या है
विजिबल नहीं होगी, तो आप लोग उसको नहीं बनाओगे। नाउ एट द सरफेस वी सी दैट r इज इक्वल टू r। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू r इन previous result we get a new result E is equal to r square sigma upon epsilon naught r square. By cancelling r square we get the result E is equal to sigma by epsilon. Now see the result. There is no small r, means at the surface electric field intensity is independent on r, because if we move on the surface, the r will not changing. If r is not changing, the field intensity is also remains या becomes constant. तो ये आप लोगों की आंसर होगी E is equal to sigma by epsilon. Now we will see the third part. मैं यहाँ शो कर देता हूँ inside the sphere. Inside the sphere. Okay. आप लोग इसको इसके बाद सोल्व करोगे, स्पेस नहीं है तो यहाँ कर रहा हूँ। Inside the sphere, we will see Q is equal to 0. There is no charge inside the hollow sphere. Okay, if there is no charge inside the hollow sphere, by applying the Gauss law, E ds is equal to Q by epsilon naught, the value of Q becomes 0. Now this relation becomes E ds is equal to 0. E बाहर आएगा तब भी E ds equal to 0. ds नीचे जाएगा, means there is no Q, there will be no field intensity. Electric field intensity is 0 inside the cell. तो ये हो गया आपका थर्ड पार्ट। अब आप लोगों का स्क्रीनशॉट लीजिए, ये इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने वाला हूँ, तो मैं आपका ये वाला पार्ट इसको रब करता हूँ। Now we will see the graph between electric field intensity with the distance r. The graph is important one. Generally it is asked in exam. Okay, let us draw a graph. We will take two parameter. Okay, electric field intensity here on y-axis and r distance here on x-axis. Now we see that electric field intensity at the center is 0. Okay, if we increase the distance here up to this point, electric field intensity is 0 itself. Means if we move from 0 to a certain distance which is capital R, let us say this will be the distance where r is equal to r. There is no field intensity. The field intensity is 0. So we cannot go on further. तो आप लोगों की E 0 रहेगी, तो 0 ये E 0 0 0 0 यही चलते रहेंगे हम इस पॉइंट पे यहाँ तक आए, यहाँ तक कोई फील्ड इंटेंसिटी नहीं है। सडनली आप एट द सरफेस देखते हो, तो एट द सरफेस हमने फील्ड इंटेंसिटी निकाली है विच इज नॉट 0 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लेट अस से ये वो पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। ये है E इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इस पॉइंट के ऊपर। ओके, इस पॉइंट के ऊपर। और उसके बाद आप देखते हो इफ वी गो ऑन फर्दर द डिस्टेंस इंक्रीजेस, द फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। मींस यहाँ से आप लोगों को डिक्रीजिंग ग्राफ मिल जाएगा, डिके ग्राफ मिल जाएगा। ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ हो गया 0। ये कहाँ है? इनसाइड द होलो स्फीयर, इनसाइड द सेल। ये कहाँ है? एट द सरफेस। और ये कहाँ हो गया? आउटसाइड द सरफेस। ओके, तो ये आप लोगों के रिजल्ट्स हो गए। ये आप लोगों का कंप्लीट आर्टिकल हो गया। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आप लोगों के लिए बदल कर देता हूँ। और नेक्स्ट आर्टिकल जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज होलो स्फीयर, सॉरी पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर। ये लास्ट आर्टिकल होगा इसका चैप्टर का। इसके बाद ये एक दो थ्योरम वाला चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आज के लेक्चर में हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल पार्ट को सोल्व करेंगे। इस पे जितने भी न्यूमेरिकल टेस्ट होंगे वो सारे न्यूमेरिकल हम सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए
स्टार्ट करते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to a positive charge solid sphere. Electrical intensity due to a positive charge solid sphere. Okay, and let us discuss. Okay, sorry for the disturbance. ink फेड हो गई थी तो ink में मैंने थोड़ी की है. Solid sphere ड्रॉ कर देते हैं. Let us. This is our surface. Solid sphere. Let the radius of sphere is r. Capital R. Again we have taken r as a radius of the sphere. Now the charge density is distributed over the surface of this sphere. Okay, as well as inside the surface also. Inside the sphere also, because this is a solid sphere, it acquire a volume. If there is a volume, the charge can be distributed inside the sphere also. Let us consider, let us suppose a positively charged solid sphere having a radius capital R which is greater than R. ये small r कहाँ से आ गई? ये हम जब यहाँ पे outside the sphere पॉइंट लेंगे उसको गॉसियन सरफेस में इंक्लूड करेंगे तब हम उससे बोलेंगे स्मॉल r की रेडियस वाला एक गॉसियन सरफेस. वो आ गया मैंने पहले लिख दी है, अभी ड्रॉ करने वाले हैं. आप लोगों को अच्छे समझ में. लास्ट लेक्चर में हमने इसको डिस्कस किया है. Positive charge solid sphere having a radius capital R which is greater than R, having uniform distribution of charge and the charge density. अब की बार कौन सी चार्ज डेंसिटी है? रो, which is Q upon volume. चार्ज क्वालिटी volume. What is the volume of solid sphere? Which is 4 by 3 pi radius का q. Now q will becomes 4 by 3 pi r cube rho. We will take it later on. Okay, we will use this q value of q which is 4 by 3 pi r cube rho in the article. We wish to find out the field intensity at a point P ये ले लीजिए आपका पॉइंट P है और इसको हमने किसमें इंक्लूड कर देना है बाद में. एज वी नो इसको हमने एक गॉसियन सरफेस के अंदर ले लेना है. इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई है? कैपिटल स्मॉल r, सॉरी कितनी है? स्मॉल r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर एट ए पॉइंट P having Gaussian spherical surface radius स्मॉल r. बार बार इसकी फेड हो रही है. Just a minute guys. रेडियस ओके. तो सबसे पहले 3 पार्ट में इसको हम डिवाइड कर लेते हैं. आउटसाइड द स्फीयर, by applying Gauss theorem, integral EDS is equal to Q upon epsilon. EDS cos theta, which is again Q by epsilon. Now we will see the angle between
electric field intensity E and area vector, small area vector ds at this point P. Let us draw a small area vector ds which is directed outward again. Electric field intensity as in previous case, same as it is E directed outward. Now the angle between E and ds again is 0 degree. This relation becomes E ds is equal to Q by epsilon naught, because as we know the cos of 0 degree becomes 1. By taking out electric field intensity in the integral part, we have E ds is equal to Q upon epsilon. What is the value of ds here? What is the ds? ds is small area of the Gaussian surface. And what is the shape of Gaussian surface? It is again spherical. If it is cylindrical, then we take is as an area of cylinder. But it is the part of a sphere. If we integrate the ds, which is the part of a sphere, then it will become the area of a whole sphere. And we know the area of sphere will be 4 pi radius of that sphere, and radius of that sphere means this Gaussian surface is r, not capital R. Small r is equal to Q upon epsilon. What is the value of E is equal to Q by 4 pi epsilon naught r square, which is very familiar to us. ये हम पहले भी कर चुके हैं. By putting the value of Q as we have calculated earlier, putting the value of Q in this relation, we get a result E is equal to 4 by 3 pi r cube rho upon 4 pi epsilon naught r cube r square. Sorry. Okay. By solving this, we have the result E is equal to r cube rho upon 3 epsilon naught r square. This is our final result outside the sphere. At this point, if we take a point here, then the distance r becomes from here to this one. Okay, result will be same. We see again that electric field intensity is inversely proportional to r square, but with condition. What is the condition? It is, we are talking about the case when the point is situated outside the sphere. Now we will move just nearer to the point P, यानी यहाँ आ गए. Again वही केस है at the surface of the sphere. Surface of the sphere. At the surface के लिए हम पॉइंट को यहाँ सिचुएटेड करते हैं. तब क्या होगा? R becomes R is equal to R. Putting the value of R is equal to R, in above result we get the value of electrical intensity R cube rho 3 epsilon naught R square. Here R square is cancelled out. Now it will becomes E is equal to R rho 3 epsilon naught, which is constant. It does not depend on the small r. You see, it depends on r. If we take a sphere having a radius bigger than this, then electrical intensity due to that sphere which has a bigger radius will be more. But in this case, we see here the radius r, the distance small r is not included in the relation. Means there is no effect of small r on electric field intensity. It means electric field intensity is constant. Now the third part, inside the solid sphere. If we see, I write down here, if we see a point if taken inside the solid sphere, we have to draw a Gaussian surface again. इसलिए बार हमने ऐसा नहीं किया, सेल में या होलोस्फीयर में ऐसा नहीं किया. कारण था क्योंकि अगर आप पिछली बार ऐसा करते तो उसके अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं था, क्यों जीरो हो गई थी और उस वजह से इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी भी जीरो हो गया. लेकिन यहाँ पर इसके अंदर भी एक चार्ज इंक्लूडेड है. तो सबसे पहले थर्ड पार्ट में हमको करना क्या होता है, वो चार्ज इंक्लूड कितना है वो निकालना है.
आप सिंपली यहाँ पर इलेक्ट्रिक गॉस थ्योरम ds इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं अप्लाई कर पाते। रीजन क्या है? क्यू इज नॉट कांस्टेंट है, बिकॉज इसके ऊपर अगर 100 चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो मैं हाफ पार्ट लूंगा तो 50 हो जाएगा, 1/3 पार्ट लूंगा 25%, 1/4 लूंगा। तो इस हिसाब से कि इस इतना जो स्फीयर लिया गया है वो कितना इंक्लूड हो, कितना है, वो चीज हमें इसमें देखनी है। ओके, तो हमारे पास क्या हुआ कि अगर हम इसको इतना पार्ट कंसिडर करते हैं तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करना होगा कि कितना चार्ज है। 4/3 पाई आर क्यूब के अंदर कितना चार्ज है? ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर है। कैपिटल आर लिया है मैंने और कैपिटल आर है, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना था? क्यू। अगर यूनिट चार्ज की बात करूं तो ये हो जाती है क्यू बाई 4 पाई आर 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन अगर मैं इसकी रेडियस कितनी मान लेता हूँ? स्मॉल आर। ये स्मॉल आर एक वेरिएबल है, ये लाइक डिस्टेंस है। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आप लोग घर पे हो तो आपकी स्कूल से डिस्टेंस कितनी है, तो मैं कहता हूँ आप किसी सिटी में चले गए तो भी स्कूल से आपकी डिस्टेंस कितनी, दैट डिस्टेंस वर्ड इज दिस वन आर। ओके, कहीं आप सोचो सर ये आर इतना ले लिया था, ये आर एक वेरिएबल है, जहां आप चले जाओगे वही आर हो जाएगा। आप यहाँ हो, ये आर इस कैपिटल आर से बड़ी है, अब यहाँ हो गए आपकी आर इसके बराबर होगी, आप यहाँ आ गए तो ये आर इससे छोटी हो गई है। तो we will find out electric field intensity at a point, again कोई पॉइंट मान लीजिए Q। now the radius r is this one, this small r is less than capital R है, तो इसकी वॉल्यूम कितनी बनती है अंदर वाले की? 4/3 पाई आर क्यूब। इसके ऊपर कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई 4/3 पाई। चलिए निकालिए इसको, क्या बन गया? क्यू बाई आर क्यूब इंटू आर। ये वैल्यू होगी आप लोगों की। नया चार्ज जो इसके ऊपर है उसको आप क्यू डैश कह सकते हैं। क्या बोल दिया? क्यू डैश। अब इसके ऊपर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं ऊपर वाले पार्ट को इसको रब करने वाला हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पॉज करके वीडियो को लिख लीजिए। चलिए तो भाई इसको शुरू करते हैं। ओके, लेट अस कैलकुलेट इट। और अप्लाइंग गॉस थ्योरम अगेन, EDS इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। ओके, आपने नोट किया? क्यू डैश लिखा मैंने इसमें। और इन दोनों के बीच का एंगल, अगेन अगर आप DS बोलते बाहर की तरफ DS है, बाहर की तरफ E है, अगेन इन दोनों के बीच में एंगल 0 है और 0 1 है, तो मैं डायरेक्टली EDS इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख देता हूँ। नाउ वी विल सी E बाहर आ गया, अंदर रह गया DS इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू डैश की वैल्यू हमने निकाल रखी है, यहाँ पुट कीजिए। इसमें E DS की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटीग्रेशन ऑफ DS इसमें क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ DS। अब आप ये देखिए कि जो DS है वो किसका पार्ट है? DS आप लोगों का स्मॉल स्फीयर का पार्ट है। स्मॉल स्फीयर जो है, स्मॉल स्फीयर जो इसके अंदर वाला स्फीयर है उसका पार्ट है। तो इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन अब 4 पाई, ये देखिए 4 पाई आर स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू क्यू डैश। क्यू डैश की वैल्यू भी साथ साथ पुट कर लेते हैं, विच इज क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब। आई होप आप क्यू की वैल्यू भूले नहीं होंगे। अगर भूल गए होंगे तो एक बार मैं फिर से याद दिला देता हूँ कि हमारे पास इसमें रो क्यू अपॉन वॉल्यूम बनाया था, क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब बनाया था, और 4/3 पाई आर क्यूब को इधर ले जाके क्यू की वैल्यू हमने कितनी निकाल दी थी? 4/3 पाई आर क्यूब रो। चलिए इसमें पुट कीजिए। E इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन, ये फैक्टर भी मैं नीचे ले जाता हूँ, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब हमारे पास वहां था ही पहले। आर क्यूब यहाँ था, आर क्यूब यहाँ भी है, आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर और आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। क्या वैल्यू आ गई? E इज इक्वल टू रो अपॉन
एप्सिलॉन नोट कहाँ से लग गया अपना एप्सिलॉन नोट? ओके, ये एप्सिलॉन नोट भी था ना, यहाँ पे आप इसको साथ रखिए भाई। एप्सिलॉन नोट आर स्केयर अपॉन 3 भी है, ये लिखते हैं। ओके, ठीक है ना? ओके, क्यू आर क्यूब अपॉन आर क्यूब एप्सिलॉन नोट ये वैल्यू आप लोगों की आ गई। नाउ वी सी कैपिटल आर शुड बी देयर, इज ए मिस्टेक बिकॉज कैपिटल आर इज नॉट देयर, कैपिटल आर शुड बी देयर। 4/3 pi r cube 4/3 pi r cube and 4 pi r square। ओके ओके, मैं इसको रब कर देता हूँ, सोल्व करता हूँ यहाँ से। देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई क्यू आर क्यूब अपॉन 4 pi r square एप्सिलॉन नोट आर क्यूब। यही बनी। Okay, now by putting the value of q which is 4/3 pi r cube rho, और ये r cube भी है, ये देखिए ये थोड़ा सा मिस हो जाता है कई बार। ओके, तो आप लोग पकड़ गए होंगे कि छोटी छोटी गलतियाँ कैसे हो जाती हैं। ये ठीक है, 4 pi से 4 pi कैंसिल कर दीजिए, r cube से ये एक r बचेगा। देखो ये हमारा मिस हो जाता बार बार, इसी से कंफ्यूजन हो गई थी। क्या बन गया, 3 नीचे आ गया, पाई कैंसिल हो चुका है, और रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नोट, ये वैल्यू आप लोगों की फाइनल आंसर हो जाती है। 3 यहाँ से बच गई, एप्सिलॉन नोट यहाँ से बच गया, और इसमें कुछ पाई कैंसिल हो चुकी है, 3 रो ऊपर बची आप। ये आप लोगों की, अब आप देख सकते हो इसके अंदर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है आप लोगों की, वो यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मीनिंग है इसके अंदर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मीनिंग आपका ये है कि यहाँ पर फील्ड इंटेंसिटी इस स्मॉल आर के डायरेक्टली, अगर ये बढ़ेगी तो ये बढ़ेगी फील्ड इंटेंसिटी। क्यों बढ़ेगी? देखो, अगर ये बढ़ती है तो ये बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर ज्यादा चार्ज आ जाएगा, ज्यादा चार्ज ज्यादा फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इसलिए ये बढ़ती है। चलिए सब ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं इसका ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ आप लोगों की। Field intensity E versus R. If we increase R, first of all at 0, the center of sphere field intensity is 0. Okay. If we increase a small distance, field intensity increases because inside the sphere field intensity is directly proportional. It is increased, and at a value where r becomes equal to r, यानी अगर हम बढ़ते 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 कहाँ पहुंच गए, एट द सरफेस, जहाँ पर रेडियस और ये r की वैल्यू बराबर हो जाएगी, वहां पर फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमने निकाली है, वो कांस्टेंट आई थी, ये रही, which is T is equal to r rho upon 3 epsilon naught कांस्टेंट, ये रही वो वैल्यू। और आउटसाइड द स्फीयर जो सबसे पहला केस था, उसमें हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आई थी, E is inversely proportional to r square। ये कहाँ का केस हो गया? आउटसाइड का। ये कहाँ हो गया? एट सरफेस हो गया। ये कहाँ हो गया? इनसाइड द सरफेस हो गया। ये आप लोगों का फील्ड इंटेंसिटी का टॉपिक हुआ। लास्ट आर्टिकल हमने कवर कर दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज सॉलिड स्फीयर, ये इसका ग्राफ हुआ। उसके बाद इसके कुछ शॉर्ट आंसर्स, छोटे क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस में फटाफट आप लोगों के लिए यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? वीडियो को पॉज करके और एक बार उस सबको क्वेश्चंस को लिख देता हूँ, आप उसको नोटबुक में जरूर लिखिए। छोटे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वहीं हमारी गलतियां भी होती हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके,
तो चलिए छोटे क्वेश्चंस को भी कवर कर लेते हैं। हेलो गाइस, चलिए कुछ छोटे क्वेश्चंस जो है मैंने आप लोगों के लिए वीडियो को पोस्ट करके राइट डाउन किए हैं सो दैट आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। एक एक करके डिस्कस करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स? फ्लक्स क्या होता है? द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक टू ए सरफेस एरिया, और फ्लक्स हमारा होता है E डॉट ds सरफेस इंटू। ओके, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स? यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर टेस्ट चार्ज दैट इज न्यूटन पर कूलम हो गई यहाँ से, और ds हो गया मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर तो ये आंसर हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। इस फ्लक्स इज ए स्केलर और वेक्टर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ओके, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी हो गई हमारे पास। नाउ what is the relation between, next question is what is the relation between electric field and flux? ये हम पहले राइट डाउन कर चुके हैं। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स के बीच का रिलेशन क्या है? फाई इक्वल टू E डॉट ds। स्टेट गॉस लॉ आप लोगों को पता है, ठीक है? क्या होता है? E net flux E ds linked to any surface is q by 1 by epsilon naught time to the total charge enclosed by the surface, that is E ds is equal to q by epsilon naught. What is Gaussian surface? Gaussian surface is imaginary surface outside a uniformly charged distribution at which electric field intensity remains constant over the surface. इसकी पहचान क्या है? E क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है सरफेस के ऊपर। Now गिव द शेप ऑफ गॉसियन सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या है? इसकी वजह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इसकी वजह से गॉसियन सरफेस कैसी रहती है? स्फीयर रहती है, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर होता है। A box containing charge plus 15 minus 15 microcoulomb, what is the electric flux linked through the box? एक बॉक्स, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स में हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, प्लस 15 माइनस 15। अब बताइए नेट चार्ज कितना हो गया? 0। अगर हमारा फ्लक्स है तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, तो ये 0 हो गया, तो फ्लक्स भी कितना हो गया? 0। आंसर विल बी 0। द चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड द क्यूब विद साइड L, व्हाट इज द फ्लक्स लिंक विद द क्यूब? मान लो ये L साइड की एक क्यूब दी है और इसके अंदर कितना चार्ज दिया है आपके बाद? क्यू चार्ज। इसका फ्लक्स पूछता है तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये रहा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। आंसर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज न्यू फ्लक्स और साइज इज डबल। अगर ये हमारे पास इस तरह का कोई गिवन है और इसके अंदर इसका फ्लक्स कितना दे रखा है? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कहता है कि इसका साइज डबल कर दो, तो साइज डबल कर दो, ये साइज डबल क्या ट्रिपल कर दो, इसके अंदर का चार्ज वही है और उतनी ही फील्ड लाइन लिंक होगी। जैसे देखिए समझने की कोशिश कीजिए, हमारे पास इसके साथ 1 2 3 4 लाइन इंक्लूड है। मैं बड़ा साइज ले लेता हूँ, 1 2 3 4 लाइन इंक्लूड है, और जितनी लाइन है उतना ही फ्लक्स। ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लिंक टू ए सरफेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक flux. If Q is situated inside a cube, what is the flux link with one face of the cube? अगर Q ये रहा वन फेस, ये है फेस, कितनी फेस होती है क्यूब के अंदर? 6 फेसेस है। 6 फेसेस Q by epsilon naught टाइम्स Q by epsilon naught, टोटल कितना होता है? Q by epsilon naught। तो छठे हिस्से में कितना आया? 6th part of this one, 6 epsilon। This is the answer to a face। अगर फेस की बात करें तो अगर अगले में जैसे देख करते हैं वन कॉर्नर पे है, अगर एक कॉर्नर पे है तो कॉर्नर पे रखा हुआ है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो कितने कॉर्नर होते हैं क्यूब के अंदर? तो 8 कॉर्नर होते हैं, 4 ये 4, तो ये कितना हो जाता है कॉर्नर कहता है? तो 8 एप्सिलॉन। तो कॉर्नर के केस में क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, इतना हिस्सा 1/8 पार्ट ही कंट्रीब्यूट होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड ए स्फेरिकल सेल? स्फेरिकल सेल में हमने निकाला, सेल के अंदर कोई चार्ज नहीं, क्यू 0 E भी 0। नेक्स्ट है डज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड ऑन R ड्यू टू ए पॉजिटिव चार्ज सिंगल सीट? सिंगल सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू होती है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, जिसमें कहीं R नहीं आता। इसका मतलब क्या R पे डिपेंड करती है? आंसर विल बी नो, देयर विल बी नो इफेक्ट ऑफ डिस्टेंस ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो ये रहा आज का लेक्चर, इंपॉर्टेंट वन था, और आप लोग इसको अपनी नोटबुक को साथ साथ पूरा कीजिए बेटा। आप लोग नहीं करते हो, अगली बार नोटबुक के लिए मैं आपको घर पे फोन करने वाला हूँ, आपसे कुछ चेक करानी होगी। थैंक यू। नेक्स्ट जो आपकी जो क्लास होगी वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगी।